आइए, हमने सेट नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया, अब हम सेट नंबर 2 को देखते हैं। ठीक है, किस मंत्रालय के अधीन, ठीक है, नक्शा कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत की गई थी? इसका आंसर होगा ग्रामीण विकास मंत्रालय। ठीक है, और दूसरे नंबर रहते कि भारत सरकार ने किस अभियान के तहत जन औषधि केंद्रों में युवाओं के लिए अनुभवात्मक लर्निंग कार्यक्रम की शुरुआत की है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सेवा और सेवा से सीखें। सॉरी, 3 नंबर देखते हैं कि किस राज्य में प्रस्तावित 1000 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का स्थानीय आदिवासी समुदाय के विरोध के बाद एशियाई विकास बैंक ने, ठीक है, 434.25 मिलियन डॉलर का ऋण वापस ले लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा असम। ठीक है, 3 का। 4 नंबर देखते हैं कि जापान के किस शहर से प्रभावित होकर तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में 800 एकड़ से इको टाउन विकसित करने की घोषणा की है? ठीक है, तो इसका 4 का आंसर हो जाएगा किता क्यूशु। और 5 नंबर देखते हैं कि केंद्रीय संचार मंत्रालय के तहत डाक विभाग के द्वारा जियो कोडेड डिजिटल एड्रेस और संरचना के निर्माण के लिए किस नीति की शुरुआत की गई है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ध्रुव नीति। किस राज्य ने होलंबी कला में भारत का पहला ई कचरा इको पार्क, ठीक है, स्थापित करने की घोषणा की है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नई दिल्ली। उसके बाद हो जाएगा अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, डोगरी, भोटी, पुर्गी भाषा किस भाषा को लद्दाख का आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता नहीं है? ठीक है, सॉरी, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डोगरी। अब आपको बताना है कि डोगरी किस राज्य की भाषा है? ठीक है, 8 नंबर देखते हैं कि भारतीय चुनाव आयोग, ठीक है, नवंबर में प्रस्तावित बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान किस किस नए मोबाइल एप्लीकेशन का प्रयोग करेगा? ठीक है, तो इसका 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 आंसर हो जाएगा डी, इसी नेट, ई सी आई नेट। ठीक है, 9 नंबर देखते हैं कि द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की आरक्षण अधिनियम 2025 को जारी किया? ठीक है, तो आठ आठ नंबर देखते हैं, सॉरी, 9 नंबर का आंसर होगा बी। ठीक है, अब आपको कमेंट में बताना है कि क्या लद्दाख 5वीं या 6ठी अनुसूची का भाग है या नहीं? ठीक है, और कौन, अगर पॉसिबल हो तो बता दीजिए कि भी कौन कौन से राज्य 5वीं और 6ठी अनुसूची के भाग हैं? ठीक है, हम 10 नंबर देखते हैं कि नीति आयोग की एमएसएमई प्रतिस्पर्धा रणनीति, ठीक है, के बारे में विचार करें। एक है कि भारत में एमएसएमई का जीडीपी में 30% से अधिक हो गया है। ठीक है, योगदान उसका 30% से अधिक हो गया है। दूसरा है कि रिपोर्ट में क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण डिजिटल मार्केटिंग को प्रोत्साहन को सिफारिश की गई है। सही है। भारत में एमएसएमई के लिए फंडिंग आवश्यकताओं का 90% पूर्ति हो रही है। ठीक है, अब ये तो गलत है, लेकिन आपको कमेंट में बताना है कि कितने परसेंट की पूर्ति होती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 11 नंबर देखते हैं कि राज्य सरकार ने राज्य की सीमावर्ती और संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले, ठीक है, रहने वाले मूल निवासियों और स्वदेशी नागरिकों को आत्म सुरक्षा के लिए हथियार और लाइसेंस देने की घोषणा की है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 11 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, असम। ठीक है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल जीवन मुख्यमंत्री सॉरी
मुख्य मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली अभियान के तहत किस राज्य को किस जगह विक्रम और सौर सौर ऊर्जा परियोजना के उद्घाटन किया था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पटना। वेब शिखर सम्मेलन 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो तेरह तेरह है। अब इसमें स्टेटमेंट देखना है, भारत की जीडीपी में रचनात्मक अर्थव्यवस्था की भूमिका को दर्शाता है। ठीक है, भारत रचनात्मक तकनीकी संस्थान की स्थापना की है। इसका आयोजन दिल्ली में किया गया था। ठीक है, तो ये गलत है। 13 का आंसर हो जाएगा ए। अब आपको कमेंट में बताना है कि इसका आयोजन कहाँ किया गया था। ठीक है, अब देखते हैं कि किस व्यक्ति ने भारत के G20 शेरपा के पद से इस्तीफा दिया है। ठीक है, तो इनका इनका नाम है अमिताभ कांत। अब आपको ये बताना है कि ये भारत के किस महत्वपूर्ण महकमे में भी उपाध्यक्ष के पद पर रह चुके हैं। ठीक है, 16 नंबर। ठीक है, किस किस जगह एयर इंडिया विमान बोइंग 87-8, ठीक है, बोइंग 87-8 ड्रीम लाइनर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 241 लोगों की मौत हो गई। ठीक है, तो उसका इसका आंसर होगा अहमदाबाद। अब आपको कमेंट बताना है कि अहमदाबाद अहमदाबाद भारत के किस राज्य में है। ठीक है, अब 17 नंबर देखते हैं कि गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में पहला सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ स्थापित किया था? इसका आंसर होगा चेन्नई। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि टेस्ला ने भारत के किस शहर में अपना शॉप खोला है। ठीक है, 18 नंबर देखते हैं कि हाल ही में भारत के किस राज्य की राजधानी पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ी है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 18 का ए, मिजोरम। ठीक है, और आपको कमेंट बताना है कि भारतीय रेलवे रेलवे का विस्तार है विश्व स्थान है विश्व में कितने नंबर पे है विस्तार के मामलों में। ठीक है, 19 नंबर देखते हैं कि कौन सा राज्य सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म ई नगरपालिका 2.0 से जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। ठीक है, तो 19 का आंसर हो जाएगा डी, मध्य प्रदेश। ठीक है, 20 नंबर देखते हैं, डाउन टू अर्थ मैगजीन और सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा भारत भारत का कौन सा राज्य पर्यावरण श्रेणी की प्रथम श्रेणी पर है। ठीक है, तो 20 का आंसर हो जाएगा 20 का आंसर हो जाएगा सी, आंध्र प्रदेश। ठीक है, उसके बाद है कि 21 नंबर, बिहार के सारण जिले में स्थित मढ़ौरा रेल इंजन कारखाने में निर्मित इंजन को किस अफ्रीकी देश को निर्यात किया जाएगा। ठीक है, तो इसका 21 का आंसर हो जाएगा बी, गिनी गणराज्य। ठीक है, अब देखते हैं कि किस राज्य सरकार ने 2025 से 35 को जल विद्युत दशक घोषित किया है। ठीक है, किस राज्य सरकार के द्वारा? तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ये थोड़ा सा कॉमन सेंस भी इसमें लगाया जा सकता है कि जल विद्युत का उत्पादन किस किस पहाड़ी राज्यों में होता है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इसमें से क्या नाम है, राजस्थान थोड़ा एलिमिनेट हो जाएगा, असम के कुछ बेल्टों में ही मतलब कुछ थोड़ी सी पहाड़ियाँ है, तो इस वजह से ये एलिमिनेट हो जाएगा। तो इस और ये दोनों में थोड़ा सा टाई होता है, तो आपको चांस लेना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन कि सरकारी ई मार्केट प्लेस के माध्यम से सर्वाधिक डिजिटल सार्वजनिक खरीद करने वाला शीर्ष राज्य कौन बन गया है? ठीक है, तो 23 का आंसर हो जाएगा डी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, केंद्र सरकार की उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत मिजोरम, गोवा के बाद आधिकारिक तौर पर पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला तीसरा राज्य कौन सा बना है? ठीक है, तो इसका 24 का आंसर हो जाएगा सी, त्रिपुरा। मुख्यमंत्री नीति 25 नंबर देखते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस नदी पर बने 4.7 किलोमीटर लंबे 6 लेन पुल का उद्घाटन किया है? ठीक है, तो 25 का आंसर हो जाएगा आपका बी, गंगा नदी पर। ठीक है, अब आपको कमेंट में बताना है कि गंगा नदी बिहार के कितने जिलों से प्रवाहित होती है। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी
परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रिपोर्ट 2023-24 में कौन सा राज्य निचले स्थान पर रहा था? ठीक है, तो 26 का आंसर हो जाएगा डी, मेघालय। ऑपरेशन स्पाइडर वेब का संबंध किससे है? ठीक है, तो 27 का आंसर हो जाएगा ए, ड्रोन हमला। ठीक है, अब ये आपको बताना है कि साइबर हमला और परमाणु हमला को क्या कहते हैं। ठीक है, गूगल में, सॉरी कमेंट में। 28 नंबर देखते हैं क्वेश्चन कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2026-27 के कार्यकाल के लिए बहरीन, अंगोला, कोलंबिया, ठीक है, लाइबेरिया, लातविया में से किस देश को यूएनएससी की 5 नए अस्थायी सदस्य के रूप में नहीं चुना है? ठीक है, तो 28 का आंसर हो जाएगा सी, अंगोला को। लातविया, बहरीन और कोलंबिया को चुना गया है। और आपको कमेंट में बताना है कि यूएन की जो टेररिस्ट समूह है उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है। ठीक है, और 29 नंबर देखते हैं कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के शीर्ष 10 स्टार्टअप शहरों की सूची में प्रथम स्थान किस शहर को प्राप्त हुआ है? ठीक है, तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा? सैन फ्रांसिस्को। अब कमेंट में बताना है कि सैन फ्रांसिस्को वर्ल्ड के किस देश में है? ठीक है, किस देश का शहर है? 30 नंबर देखते हैं। 30 नंबर है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए कितने देश के नागरिकों को अमेरिका में प्रवेश करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? ठीक है, तो 12 देश इसका आंसर हो जाएगा। 31 नंबर देखते हैं कि किस देश में एचआईवी रोगियों में, ठीक है, 500% वृद्धि के बाद राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की सिफारिश की गई है? ठीक है, तो 31 नंबर का आंसर हो जाएगा फिलीपींस। अब आपको बताना है कि फिलीपींस भारत सात महा सॉरी किस महासागर में अवस्थित है? ठीक है, 32 नंबर देखते हैं कि भारत ने मालदीव के साथ पर्यटन संबंधों को पुनर्जीवित करने के लिए किसे किसे मालदीव के लिए वैश्विक पर्यटन राजदूत नामित किया है? ठीक है, तो 32 का आंसर हो जाएगा सी, कैटरीना कैफ। ठीक है, अब देखते हैं 33 नंबर। 33 नंबर क्या है कि ईरान के परमाणु तथा सैन्य ठिकानों पर इजरायली हमले की प्रतिक्रिया के रूप में ईरान ने किस ऑपरेशन को चलाया? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 33 का बी, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। ठीक है, ट्रू प्रॉमिस 3। किस 34 नंबर देखते हैं कि किस देश में 2000 वर्ष पहले बौद्ध धर्म के आगमन के उपलक्ष्य में, ठीक है, पवित्र पोषण पाया उत्सव मनाया गया था? ठीक है, तो 34 का आंसर हो जाएगा डी, श्रीलंका। ठीक है, अब देखते हैं कि 35 नंबर क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 के किस भारतीय संस्थान को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आईआईटी दिल्ली। अब दूसरे स्थान पे कौन से है भारत का, वो बताना है आपको कमेंट में। अब है 36 नंबर। ठीक है, तो 36 नंबर है 36 ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक रहने योग्य शहर किसे घोषित किया गया है? ठीक है, तो 36 का आंसर हो जाएगा सी, कोपेनहेगन। अब आपको बताना है कोपेनहेगन किस देश की राजधानी है? ठीक है, अब 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ठीक है, तो 37 का आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, 10वां। अब आपको कमेंट बताना है कि पहले नंबर पे कौन है? ठीक है, 38 नंबर देखते हैं कि किस शहर के वैज्ञानिकों ने, ठीक है, मॉन रडार प्रणाली को विकसित की है? ठीक है, तो 38 का आंसर हो जाएगा डी, चीन। 39 देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में इसरो द्वारा पहला प्रक्षेपण यान कहाँ किया गया था? एक इसका आंसर हो जाएगा ए, कुशीनगर। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा कहाँ अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास, ठीक है, कौन कौन बी X3 2025 आयोजित किया गया था? ठीक है, प्रोनाउंसिएट थोड़ा सा कर लेना आप लोग। तो 40 का आंसर हो जाएगा सी, रोमानिया में।
ठीक है। 41 नंबर देखते हैं कि राज्य विधेयकों पर राज्यपालों की शक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसले से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कर लिया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मद्रास हाई कोर्ट ने ना राज्यपाल के से रिलेटेड कुछ कुछ चीज़ें रेस्ट्रिक्शन लगाया है। ठीक है, तो आप लोग देख लेना। तो 41 का आंसर हो जाएगा कि राज्यपाल अनुच्छेद 200 के तहत पूर्ण वीटो या पॉकेट वीटो का का अभाव है और वे विधेयक को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, एक गलत है। ठीक है, उसी तरीके से यदि कोई विधेयक बिना किसी बदलाव के पुनः प्रस्तुत किया जाता है तो राज्यपाल को स्वीकृति प्रदान करना आवश्यक है और स्वीकृत केवल कर स तभी स्वीकार्य है जब उसमें भौतिक परिवर्तन किया गया हो। ठीक है? तो ये बिल्कुल सही है और इसका आंसर होगा बी। ठीक है? 42 देखते हैं कि पटना पायरेट्स के किस कबड्डी खिलाड़ी ने प्रो कबड्डी लीग से संन्यास लेने की घोषणा की? ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है? बीपीएससी के लिए। तो 42 42 का आंसर होगा प्रदीप नरवाल। ठीक है, अब आपको बताना है कि पटना पायरेट्स प्रो कबड्डी लीग के कैप्टन कौन है। ठीक है, और पटना पायरेट्स ने अभी तक प्रो कबड्डी लीग को कितने बार जीता है? 43 नंबर देखते हैं कि भारत के किस शतरंज ग्रैंड मास्टर ने नॉर्वे में शतरंज टूर्नामेंट 2025 में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया था? ठीक है, तो ये आंसर होगा डी कुकेश। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 13वें आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का आयोजन भारत और कौन सा देश मिलकर संयुक्त रूप से करने वाला है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। पहले बांग्लादेश में होने वाला था लेकिन बांग्लादेश की जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आई है, अस्थिरता आई है, इस वजह से उसको बांग्लादेश से हटा करके श्रीलंका में कर दिया गया है। ठीक है, अब सेकेंड नंबरिंग की दिक्कत है क्या? नंबरिंग की दिक्कत है। आप लोग थोड़ा सा इसको 49 जो दिया हुआ है यहाँ, उसको 45 कर लीजिएगा। ठीक है, तो 45 का देखते हैं कि ओलंपिक खेलों में से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन गलत है? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में ना गलत सही दे तो उसको अंडरलाइन कर लिया करिए ताकि अट्रैक्ट हो सके। ठीक है, तो इसका 45 का आंसर होगा कि इसका 45 का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अब 46 देखते हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार क्योंकि ये अभी हाल ही में पास हुआ है वक्फ बोर्ड। ठीक है, वक्फ बोर्ड, तो इसे आप लोग थोड़ा सा देख लेना ध्यान से। ठीक है, 46 नंबर देखते हैं कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के प्रमुख प्रावधानों पर विचार करें। ठीक है, तो इसका इसका आंसर इसमें स्टेटमेंट 4 स्टेटमेंट दिया है, उसके बाद हम लोग आंसर देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी संपत्ति को वक्फ तभी घोषित करेगा जब संपत्ति का वैध मालिक हो। ठीक है, ये थोड़ा सा एक्सट्रीम लग रहा है तो इसको एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, फिर इसी तरीके से इसको एलिमिनेट करते हैं तो ऑप्शन बी एलिमिनेट हो जाता है क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब ये सही है। ठीक है, सॉरी गलत में बोल दिया था। ठीक है, तो ये सही है, इस वजह से इसमें गलत पूछ रहा है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। फिर इसी तरीके से सरकार की संपत्ति को वक्फ केवल, ठीक है, विशेष परिस्थितियों में घोषित किया जा सकता है। ठीक है, तो किया जा सकता है, ये गलत है। ठीक है, तो ये गलत है, तो इसका आंसर देखते मिलाते हैं तो इसमें केवल एक ए और सी में दिखाई देता है, तो ऐसे ही डी एलिमिनेट हो गया। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि 3 नंबर, विवाद की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी जांच करेगा। ठीक है, तो ये सही है, तो इसको इसको ये सही है तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें गलत पूछा गया है, तो इसलिए ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि हिंदी भाषा के लिए कविता संग्रह फिर उगना के लिए किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो इसका 47 का आंसर हो जाएगा ए, पार्वती तिक्की। ठीक है,
और 48 देखते हैं। 48 का है कि केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, ठीक है, नई दिल्ली में वक्फ संपत्ति के प्रबंधन से जुड़े किस पोर्टल को लॉन्च किया है। ठीक है, तो 48 का हो जाएगा उम्मीद सेंट्रल पोर्टल। ठीक है, 49 का देखते हैं कि किस आईआईटी संस्थान ने उच्च शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा देने के लिए एससी एसटी उम्मीदवारों के लिए पहला विशेष पीएचडी प्रवेश अभियान शुरू किया है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आईआईटी दिल्ली। अब देखते हैं 50 नंबर कि अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था। ठीक है, तो 50 का हो जाएगा डी, नैरोबी में। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद।